Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial climate disaster और climate disasters को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है जैसे कि क्लाइमेट चेंज, और उसमें आप लोग इसको कोट कर सकते हैं, इन वाकयात को बता सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो वो उसमें भी ये कोट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो साइंसेस का पोर्शन है उसमें भी हम इसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंस का हामिल है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। That Pakistan will have to face numerous climate-induced extreme weather events in the future is a foregone conclusion। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज्यादा न्यूमरस यानी अ लॉट ऑफ बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट की वजह से जो कि चेंजेस आ रही हैं वेदर पर, वेदर इवेंट्स जो देखने में आ रहे हैं वो पाकिस्तान के फ्यूचर पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। पाकिस्तान उसको देखेगा भी, फ्यूचर में उससे गुजरेगा। The major question concerns the state's willingness and ability to take action to mitigate the impact of the natural disasters। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि जो स्टेट है उसकी कितनी विलिंगनेस है, उसकी कितनी एबिलिटी है कि वो कोप करे, सिचुएशन को किस तरह से टैकल करेगा इन नेचुरल डिजास्टर्स के इम्पैक्ट से रोकने के लिए। जस्ट दिस वीक देयर वर एट लीस्ट टू स्टार्क रिमाइंडर्स ऑफ हैजर्ड नेचुरल डिजास्टर्स पोज टू पीपल सेफ्टी। और इसी वीक के अंदर अंदर दो तरह के रिमाइंडर इन जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो लोगों की सेफ्टी के हवाले से हमें देखने में आए हैं, ठीक है। उन्होंने लोगों की सेफ्टी को किस तरह से चैलेंज किया। नंबर ऑफ पीपल वर किल्ड इन अ लैंडस्लाइड एट द Torkham border with Afghanistan when tons of rocks and mud came crashing down upon truck drivers। जब क्या हुआ है कि लैंडस्लाइडिंग हुई है तुर्खम बॉर्डर पर जो कि अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। और जो चट्टाने हैं उनका टनों मवाद नीचे आया है, ठीक है, कट कर नीचे आई हैं चट्टाने। उसके बाद जो कीचड़ है वो भी बहुत सारा मवाद आकर ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर गिर गया है। Locals speculate that the recent controlled blasting in the area could have contributed to the landslide। ठीक है, अब लोकल उनके परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है वो इसको जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। Elsewhere thousands of people traveling to GB for Eid were trapped मतलब फंस गए हैं on the high altitude, बहुत ही ऊंचे हाई ऑल्टीट्यूड्स पर, कराक्रम हाईवे ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड लैंडस्लाइडिंग। ठीक है, लैंडस्लाइडिंग की वजह से और रेनफॉल की वजह से जो ईद के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जो लोग ट्रैवल कर रहे थे वो ट्रैप हो गए हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पर फंस गए हैं, ठीक है, वहां पर। Exacerbating होता है बढ़ना किसी चीज का। Exacerbating the situation was the fact that a bridge in KP's उच्चर नाला area that was swept away during last year summer flood had yet to be rebuilt। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिचुएशन को और ज्यादा आगे लेकर चलें, बढ़ाएं, तो बात देखने में आती है कि केपी में जो उच्चर नाला एरिया था वहां पर जो पुल था वो भी लास्ट जो समर हमें जो देखने में आए हैं फ्लड्स, ठीक है, उसकी वजह से वो भी बह गया है, ठीक है, जो कि अभी भी जो है रीबिल्ड नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन रीसेंट हिस्ट्री वाज लास्ट ईयर सुपर मॉनसून फ्लड। ठीक है, और हमारी जो सुपर मॉनसून अभी लास्ट ईयर हुई है वो इसका सबसे बड़ा एक इवेंट जो है उनमें से एक है। मिलियंस ऑफ पीपल हैव येट टू फुली रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट्स ऑफ दैट डिजास्टर। ठीक है, मिलियन ऑफ पीपल इनमें से फुली जो है रिकवर भी हो गए हैं। एज द क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर रिसेंटली टोल्ड एन SCO meeting, Pakistan is amongst the 10 countries most vulnerable to climate change। vulnerable होता है बहुत ही कमजोर, ठीक है। अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या बताया कि पाकिस्तान जो सबसे कमजोर, जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो सबसे कमजोर तरीन 10 ममालिक है उनमें से पाकिस्तान 10वें, जो सबसे कमजोर तरीन ममालिक है उनमें पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। ब्रेविंग डिजास्ट्रियस फ्लड, जो कि क्या कर रहा है, डिजास्ट्रियस फ्लड से गुजर रहा है। अनलिवेबल हीट वेव्स, ठीक है, हीट वेव्स यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। एंड फास्ट मेल्टिंग ग्लेशियर्स, और जिसकी वजह से हीट वेव्स की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, ग्लेशियर मेल्ट होकर लैंडस्लाइडिंग की वजह से नीचे आ गए और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, ठीक है, हमें जराए अबलाग के प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है। इस तरीके से बहुत से इश्यूज पैदा हुए। टू क्वेश्चंस अराइज अबाउट द स्टेट्स रोल इन एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस। अब दो सवाल पैदा होते हैं इनके हवाले से कि स्टेट का रोल क्या है इन चैलेंजेस से निपटने के लिए। फर्स्टली हम देख लेते हैं व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू एड्रेस द एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। एंथ्रोपोजेनिक होते हैं इंसानी फैक्टर्स, यानी इंसानी जो एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से असरअंदाज हो रही हैं इनको कोप करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। दैट एग्रावेट होता है बढ़ाना, ठीक है, इंसानी एक्टिविटीज भी बढ़ा रही है द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल्स कर रहे हैं खर्च हम, इस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है,
ठीक है, इस तरीके से जो डिफॉरेस्टेशन हो कर रहा है इंसान, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में आती हैं और ये बढ़ा रही हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स को। एंड सेकेंडली, व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू बिल्ड अ क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन रेजिस्ट द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ डिज़ास्टर। और दूसरा सवाल ये है कि स्टेट जो है वो उसने क्या जो है वो रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है ताकि इनके इफेक्ट से बचा जा सके। For example, it is well documented that rapid deforestation in the north as well as the southern parts of the country has added to the ferocity of the floods. ठीक है, अब अगर बात की जाए कि जो नॉर्दर्न और सदर्न दोनों एरियाज में कंट्री के डिफोरेस्टेशन तेजी के साथ की जा रही है, जंगलात को काटा जा रहा है, तो वो जो है वो एक बहुत ही मर्सीलेस, बहुत ही तेज किस्म के फ्लड्स का बाइस बन रहे हैं। ठीक है, मोर ओवर व्हेन प्रीशियस फॉरेस्ट आर कट डाउन, देयर इज लिटिल टू स्टॉप रिगिंग वाटर्स एंड माउंट्स ऑफ अर्थ एंड रॉक फ्रॉम क्रैशिंग डाउन इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है इसके अलावा मजीद बरहा अगर हम बात करें तो बहुत ही प्रीशियस जो है वो हमारे जंगलातों को काटा जा रहा है। जंगलात जब कटते हैं तो फिर मिट्टी जो है उससे, ज़ाहिर-सी बात है, जब जंगलात या दरख्त लगे हुए होते हैं किसी जगह तो मिट्टी जो है वो जमी हुई होती है, एक जगह इकट्ठी होती है, लेकिन जब जंगलात को काट दिया जाता है, दरख्तों को काट दिया जाता है तो मिट्टी जो है वो टूट जाती है और फिर वो एक रेला सा बनकर मड की सूरत में लैंडस्लाइडिंग उसकी हो जाती है। ठीक है, और वो मुख्तलिफ चीज़ों को तबाह कर देती है। देन देयर आर इश्यूज ऑफ बिल्डिंग इलीगल स्ट्रक्चर्स पेरिलियसली क्लोज टू रिवर्स एट टाइम्स ऑन रिवर बेड्स। ठीक है, पेरिलियसली क्या होता है? खतरनाक। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि इलीगल जो है वो बिल्डिंग्स भी बनाई जा रही हैं, रिवर्स के करीब बनाई जा रही हैं जहाँ रिवर बेड होने चाहिए थे। देयर हैज रिजल्टेड इन द मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इमेजेस फ्रॉम सवात एंड अदर पार्ट्स ऑफ केपी ऑफ द मर्सीलेस टॉरेंट्स वॉशिंग अवे होटल्स एंड अदर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग लास्ट ईयर फ्लड शुड बी रिकॉल्ड। जैसे कि अगर हम सोचें तो हमें रिकॉल होता है, हमें दोबारा से याद आता है कि लास्ट ईयर जो फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से केपी में और सवात में जितने भी होटल्स थे वो तमाम के तमाम जो है वो रेला जो है पानी का उनको साथ ही लेकर चला गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है उनको जो है उन्होंने इलीगल जो है वो कंस्ट्रक्शन की हुई थी। देयर इज ऑल्सो द इशू ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स विच आर काज्ड बाय यूजुअली हाई टेम्परेचर्स इन द हायर अल्टीट्यूड ऑफ जीबी एंड केपी। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान और केपी की तरफ अगर बात की जाए तो वहां पर भी जो हमारे पास ग्लेशियर लेक हैं वो भी टेम्परेचर की वजह से पिघल रही हैं। ठीक है, वाइल रिड्यूसिंग टेम्परेचर राइज इज बियॉन्ड पाकिस्तान एबिलिटी एंड इज अ ग्लोबल गोल द स्टेट कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल इन ensuring दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रेजिलिएंट टू द रेवेजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ठीक है, अब पाकिस्तान की जो है वो स्टेट को ये एबिलिटी दिखाने की जरूरत है कि वो स्टेट जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले करे और इंश्योर करवाए कि वो प्रॉपर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक रेजिलिएंट बनाएगी और क्लाइमेट चेंज के जो इवेंट्स जो इसकी वजह से पैदा हो रहे हैं उन इवेंट्स से टैकल करने के लिए काम करेगी। इट कैन मेक श्योर दैट स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रिजेस एंड एम्बार्कमेंट्स इन फ्लड एंड लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज आर स्टडी। ठीक है, यानी और इस चीज को भी मेक श्योर करवाया जाए कि ब्रिजेस बनाए जाएं, ठीक है, पुल बनाए जाएं, उसके अलावा जो फ्लड जो किनारे हैं ना दरिया के उनको जो है वो मजबूत किया जाए। उसके अलावा जो प्रोन एरियाज हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास जो शिकार हुए हैं, जो विक्टिमाइज्ड एरियाज हैं वहां पर भी उनको भी मजबूत बनाया जाए। डिसअलाउ कंस्ट्रक्शन दैट ब्लॉक द नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, और वहां पर जहां पर नेचुरल फ्लो आता है वाटर का वहां के कंस्ट्रक्शन जो है उसको डिसअलाउ कर दिया जाए। एंड हॉल्ट इलीगल लॉगिंग, और वहां और हॉल्ट यानी कि रोका जाए, ठीक है, इलीगल जो लॉगिंग हो रही है यानी कि दरख्तों को काटा जा रहा है जिस तरह, उन चीजों को के ऊपर भी रोकथाम की जाए। ठीक है जी, तो ये था जी इस हवाले से क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसको काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।